Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. In this lecture of our subject Digital Electronics, we will discuss about Boolean Algebra. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारा प्रीवियस वीडियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड नंबर सिस्टम्स और डिजिटल लॉजिक्स को अभी हमारा स्टडी नहीं किया, तो वो स्टूडेंट्स सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें क्योंकि उनके कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये जो सब्जेक्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हम आपको बूलियन अलजेब्रा की सिंपल डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। बूलियन अलजेब्रा is the algebra of logical operation and or not presently applied to the operation of digital device। तो बूलियन अलजेब्रा जो लोग हिंदी में लिखते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ हिंदी में, और जो इंग्लिश में लिखते हैं वो आप इस सामने आपके स्क्रीन पर जो हमारे नोट्स प्रोवाइडेड किए गए हैं इसको ही आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लें ताकि आपको एक रेडीमेड नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बूलियन अलजेब्रा लॉजिकल ऑपरेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड है। बूलियन अलजेब्रा लॉजिकल ऑपरेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड है। बूलियन अलजेब्रा लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड है, जिसको डिजिटल डिवाइस के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको डिजिटल डिवाइस के ऑपरेशंस में को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बूलियन अलजेब्रा लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिसको डिजिटल डिवाइस में होने वाले ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बूलियन अलजेब्रा इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन कंसिस्ट करती है वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को और कॉम्प्लीमेंट को। तो बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, y = a + b complement + 1। तो here a is called as variable, b is also a variable but b is in complement form। तो ये complement form जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये b is in complement form। वेरिएबल a कैन बी 0 और 1, ऐसे ही b कैन बी 0 and 1, डिपेंड्स ऑन द इनपुट। तो a की वैल्यू इनपुट पर डिपेंड करती है कि वो a 0 है या फिर 1। तो नॉर्मली वी रिप्रेजेंट a कॉम्प्लीमेंट बाय 0 एंड a बाय 1। तो अगर इनपुट 1 है तो हम लोग a या फिर a रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास a अगर हमारा अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो a और b तो b। Here we are also consist of this one is a fixed value। ये जो 1 है हमारे पास ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, so is called as constant, इसीलिए इसे constant के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल, कांस्टेंट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो कि हम इस इक्वेशन में एक्सप्लेन कर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटरल्स एंड बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन के बारे में अब डिस्कस करते हैं और लिटरल्स के बारे में। तो बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए f of variable where variable are the set of binary variable and राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्सप्रेशन। तो जैसा हम लोग यहाँ पर लिया है एक एग्जांपल, f of a, b and c। तो a, b and c are the variables and a plus b complement plus c is the expression। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होता है? अकरेंस ऑफ वेरिएबल इन बुलियन फंक्शन एदर कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज कॉल्ड लिटरल। तो बुलियन एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंट में होना ही लिटरल कहलाता है। बुलियन एक्सप्रेशन में वेरिएबल का होना या ना होना ही लिटरल कहलाता है। बुलियन एक्सप्रेशन में
वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, चाहे वो अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, वो लिटरल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, तो ए बी सी आर द लिटरल्स। तो ए बी सी आर द लिटरल्स, तो यही हमारे लिटरल्स हैं। तो एफ ऑफ वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वेरिएबल is equals to expression. Here expression consists of operator, plus means or operator, dot means and operator, and prime means not operator. It is also represented by complement form. तो कांस्टेंट भी कंसिस्ट करता है, ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। तो कांस्टेंट भी हमारे पास हो सकते हैं एक्सप्रेशन में। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन में वन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कांस्टेंट हमारे पास ज़ीरो है। ग्रुपिंग इज़ यूज टू ग्रुप टू और मोर वेरिएबल्स। तो पैरेंथेसिस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये ग्रुपिंग है। बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी को ग्रुप करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ किया। और वेरिएबल्स, तो यहाँ पर जो हमारे लिटरल्स हैं उनको वेरिएबल कह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लिटरल और बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट एक्सप्लेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ थ्योरम्स और ऑपरेशंस। तो जो बेसिक ऑपरेशंस है हमारे पास, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अ नॉट ऑपरेशन। तो इसको यूनिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। नॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमारे पास ए है, अगर ए को नॉट गेट से पास किया जाए तो आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें हमारा ओरिजिनल ए हमें आउटपुट में मिलेगा। सेकेंड वन इज द एंड और बाइनरी ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को हम लोग ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ए डॉट वन इज इक्वल्स टू ए, और ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल्स टू जीरो। इस तरह से हम लोग इन ऑपरेशन को भी लर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इन ऑपरेशन को लर्न करना। ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ए डॉट वन अगर हम लोग ए, तो ए डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो। थर्ड वन इज द और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन। इफ देयर आर नंबर्स ऑफ ए आर इन सीरीज, देन द आउटपुट इज ए। अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल की सीरीज के साथ कांस्टेंट वन है तो हमारा आउटपुट ऑलवेज वन आने वाला है। अगर किसी भी वेरिएबल की सीरीज के साथ हमारे पास ऑपरेटर वन है, हमारा आउटपुट वन आने वाला है। इस तरह से एक सीरीज़ में अगर हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं तो आउटपुट सेम वेरिएबल जो हमारा है सिंगल वेरिएबल वही आने वाला है। इस तरह से हम लोग इन सभी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं करेंगे। तो मिनिमाइजेशन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन फंक्शन का मिनिमाइजेशन होता क्या है और इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, बुलियन अलजेब्रा इज़ अ टूल फॉर सिंप्लीफाइंग डिटेल सर्किट। तो डिटेल सर्किट को बुलियन अलजेब्रा के द्वारा सिंप्लीफाई किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा वो टूल है जिसके द्वारा हम डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, वी कैन मिनिमाइज द डिजिटल हार्डवेयर बाय मीन्स ऑफ वी कैन मिनिमाइज द डिजिटल हार्डवेयर। तो हम लोग इसका यूज़ करके डिजिटल हार्डवेयर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम लोग चीपर, स्मॉलर और फास्टर डिजिटल सर्किट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा के द्वारा हम लोग चीपर यानी सस्ते, छोटे और तेज ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले सर्किट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, मिनिमाइज ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इसे फंक्शन को विदाउट मिनिमाइजेशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इस सर्किट का रिक्वायरमेंट रहेगा, जहाँ पर ए डॉट ए को ए बी के साथ एंड कराया, तो ए को बी के साथ हमने एंड किया इस एंड गेट से। इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट बी, हमें अब ए बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए को एज इट इज़ हम लोग एंड गेट पे अप्लाई कर रहे हैं और बी को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, और फिर इन दोनों का और ऑपरेशन करके हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। बट अगर हम इसको मिनिमाइजेशन करें तो ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी से हम लोग ए कॉमन लेकर बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन होता है। तो ए इज इक्वल्स टू ए इंटू वन इज इक्वल्स टू ए। इस सच अ फंक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी गेट। तो इस टाइप का फंक्शन हमें किसी भी गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस टाइप के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जस्ट सिंपल कनेक्शन, कनेक्टिंग इनपुट विद आउटपुट, इनपुट ए विद आउटपुट, द होल ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंट। तो सिंपली अगर हम ए को आउटपुट से एक सिंगल वायर का यूज़ करके भी कनेक्ट कर देते तो इन गेट्स का हमारा रिक्वायरमेंट नहीं था।
तो भी हमारा जो ये फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमाइजेशन का रिक्वायरमेंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनिमाइजेशन का रिक्वायरमेंट। तो मिनिमाइजेशन से हमारा ये जो हमारे पास गेट्स हैं, इनका रिक्वायरमेंट तो रिड्यूस हुआ ही साथ में साथ, क्योंकि हर गेट कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिले प्रोवाइड कराता है। तो हमारा जो डिले है, जो हमारा ऑपरेशन में डिले हो रहा है, वो भी हमारा रिड्यूस होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग को करना है। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ए बी कॉम्प्लीमेंट को एज इट इज़ रखकर ए बी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता है। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो वी गेट ए बी। तो ए को कॉमन ले लेते हैं, तो बी प्लस बी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो वी गेट ए। तो इस तरह से हम लोग को, जिस तरह से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, इसी तरह से हमारा यहाँ पर भी आंसर मिली। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। सिंपल हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया है। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। तो हम लोग इन 3 टर्म्स में से ए को कॉमन ले रहे हैं, तो ए को कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस सी प्लस बी। तो किसी भी वेरिएबल्स के साथ अगर 1 हमारे पास ग्रुप में है, तो हमें पता है कि हमारे पास इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन है, तो हमारा आउटपुट 1 होने वाला है। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर b डॉट सी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन से एक शॉर्ट ट्रिक हमें मिल जाती है। एक शॉर्ट ट्रिक जो हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। बहुत सारे गेट्स एग्जाम्स में ये शॉर्ट ट्रिक आपका डायरेक्टली पूछा है। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो ये हमारा जो कॉमन टर्म है, ए और ए सेम टर्म है, उसको हमें सिंगल टाइम लिखना है, और बी और सी को हमें एक प्रोडक्ट में लिखकर इन दोनों का और कर देना है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो शॉर्ट ट्रिक का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन है, ए प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इन दो एक्सप्रेशंस में से हमें पता है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है, सेम है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी को एज इट इज़ लिख देते हैं, और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा हम लोग पिछली बार किया। जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है, उसका यूज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो यहाँ पर सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है, तो ए प्लस बी रह जाता है, और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हमारे पास रहता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ए डॉट ए आएगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी डॉट सी। तो हमारा जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इसमें से हमारा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए जाएगा, और हम लोग इससे ए कॉम्प्लीमेंट ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास सी को कॉमन लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो सी को कॉमन लेकर भी हमारे पास एज इट इज़ आंसर आ रहा है। तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारे पास ए रह जाता है। अब हम इन 3 टर्म्स में से ए कॉमन ले लेते हैं, तो ए को कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल अलजेब्रिक इक्वेशन। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और प्लस सी, और यहाँ पर सी में ए हमने कॉमन लिया, तो ये ए। तो यहाँ पर हमारे पास सी प्लस बी है, तो ए 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, हमारे पास ए प्लस सी भी है। इस तरह से हम लोग अपना जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, उसका को यूज़ करके भी क्वेश्चन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इन थ्योरम्स को लर्न कर लें, अच्छे से मगअप कर लें, अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि थ्योरम्स आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको जस्ट टिक करना है कौन सा थ्योरम, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी। अगर इस तरह से हमारे पास आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ए प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए प्राइम प्लस सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट सी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसको कंप्लीट किया है बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, और भी थ्योरम्स है इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई होप you are enjoying the lecture, and if you have any problem regarding to the lecture or regarding to any other or topic of this subject, you can comment me. You can also join me with my on my Facebook. Thank you very much.